चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो नाउ अच्छी कहानी आ जाती है, चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वी डिस्कस्ड चार्जेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड्स के चैप्टर में बिल्कुल आखिर में पढ़ाया था कि एक चार्ज को अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे तो क्या होता है। ठीक है, तो वो तो हमारे पास था। अब हमें जरा ये डिस्कस करना है कि अगर चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दें तो क्या होगा। ठीक है, नाउ आई वांट एवरीवन टू डू दिस फॉर मी। आई एम गोइंग टू गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी। ठीक है, दिस एक्स इज द मैग्नेटिक फील्ड, सही है। एंड आई एम गोइंग टू सेंड प्रोटॉन विद सम वेलोसिटी। ठीक है, ये एक वेलोसिटी से this is a proton that's coming in. I want everyone in this class to describe the path that the proton will take. Will it deflect upwards? Will it deflect downwards? क्या होगा क्या नहीं होगा, ये कैसे मूव करेगा in this magnetic field? So you all are correct, upwards है। ठीक है, you all are correct and a bit wrong भी। ठीक है, अजेन ने आई थिंक राइट हैंड इस्तेमाल कर लिया या कोई मिस्टेक हो गई है। एक्स क्या था, एक्स वॉज इनसाइड। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट्स इनटू द पेज, करंट आपका यूं है, राइट की तरफ जा रहा है, एंड देन योर फोर्स शुड बी अपवर्ड्स। सो एवरीवन इज करेक्ट कि आपका जो प्रोटॉन है उसको यहाँ पे एक अपवर्ड्स फोर्स जो है वो मिलेगी, राइट। अच्छा, जब उसको अपवर्ड फोर्स मिलना शुरू होगी तो अब मुझे बताओ कि इफ इट्स समवेयर ओवर हियर अपवर्ड डिफ्लेक्ट होते हुए, सो कैन यू गाइस टेल मी इस पे फोर्स कैसे लगेगी। अब यहाँ पे, अब इस पॉइंट पे जो आ गया, ठीक है। सो अगर ये यहाँ पे आ गया तो इफ यू लुक एट दिस, अब अगर मैं इसके ऊपर रखूं तो दी करंट की डायरेक्शन इज लाइक डायगोनली इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड इज स्टिल इनवर्ड्स, फोर्स का वेक्टर अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ चला गया, यानी अब ये फोर्स कहेगी इसको नहीं तुम वापस आना शुरू जाओ पीछे, राइट। अच्छा, जब ये पीछे आना शुरू होगा तो ये बिल्कुल इधर आ जाएगा, राइट। और जब ये बिल्कुल ऐसा हो गया तो क्या हो गया, करंट इसका बिल्कुल वर्टिकली अप, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, और अब फोर्स क्या हो गई, फोर्स हो गई बिल्कुल इनवर्ड्स पॉइंटिंग, राइट। अच्छा, अब फोर्स कह रही है इनवर्ड्स, तो ये इनवर्ड आना शुरू हो जाएगा। जब ये इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है, इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो क्या होगा, इसका करंट अब हो गया उस डायरेक्शन में, राइट। इट्स करंट इज लाइक दिस, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनवर्ड्स है, तो अब इस पे कह रही है फोर्स नहीं बेटा तुम वापस नीचे आ जाओ। और जब ये नीचे जाना शुरू करेगा, तब जब ये इस पॉइंट पे आता है तो क्या होगा, अब देखो करंट इज डाउनवर्ड्स, करंट डाउनवर्ड्स हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फोर्स कहती है बीच में आ जाओ वापस, तो फोर्स कहती है वापस इधर आ जाओ। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब प्रोटॉन जो था वो यहां था, ठीक है, यानी व्हेन द करंट की डायरेक्शन वाज लाइक दिस, तब एवरीवन टोल्ड मी करंट आपके आगे तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, फोर्स मस्ट बी अपवर्ड्स, तो फोर्स हो गई आपकी अपवर्ड्स, राइट। उसी की वजह से ये जाना शुरू हुआ ऊपर की तरफ, राइट। जब ये ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ तो अगर यहां पे देखोगे इसको, इफ यू लुक एट ओवर हियर, करंट की डायरेक्शन हो गई कंप्लीटली वर्टिकली अप, करंट की डायरेक्शन वर्टिकली अप, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, फोर्स कहती है लेफ्टवर्ड्स, तो फोर्स इस पॉइंट पे एक्ट करती है लेफ्टवर्ड्स, राइट। अच्छा जी, उसके बाद क्या होता है, जब ये लेफ्ट कहती है तो पहले लेफ्ट की तरफ आना शुरू हो जाता है, राइट। एंड व्हेन इट कम्स टू द लेफ्ट, इसकी अब करंट की डायरेक्शन अब यूं हो गई, अब करंट जो है वो आपका यूं है टुवर्ड्स द लेफ्ट, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी इनसाइड है, आपकी तरफ पॉइंट कर रही है, फॉर मी आपके लिए स्क्रीन के अंदर, और फोर्स मस्ट बी डाउनवर्ड्स, तो द फोर्स इन दिस केस विल बी डाउनवर्ड्स, द फोर्स इज डाउनवर्ड्स। एंड देन जब ये फोर्स डाउनवर्ड्स कहेगी तो करंट आएगा यहाँ पे, अब वापस से नीचे की तरफ पॉइंट करना शुरू करेगा, एंड देन इधर निकालोगे तो अगेन दी फोर्स विल से नहीं इधर आ जाओ वापस। सो वी सी दैट एक मूविंग चार्ज, if you put a moving charge in a magnetic field, it will start performing circular motion. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत बड़ा फर्क है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता, याद करो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, और एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन होगा, राइट। सो a moving charge will experience circular motion in a uniform magnetic field, right. So this is very important। यानी इसकी मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेटिक फोर्स है अब इस केस सिनेरियो में, that is providing the necessary centripetal force, the magnetic force provides the necessary centripetal force, क्योंकि देखो कंडीशन क्या थी सर्कुलर मोशन की, there must always be a force normal to the direction of motion,
हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के एक फोर्स है नॉर्मल, सो द मैग्नेटिक फोर्स विल इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। होप सबको ये बात समझ में आ रही हो। अब इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट चीज जरा मैंने इधर समझानी है। वो क्या समझानी है कि अगर आपको इस सर्कल का रेडियस चाहिए, इफ यू वांट इस सर्कल का रेडियस, तो आपको क्या पता होना चाहिए, आपको अपने चार्ज का, आपको अपने जो भी चार्ज है उसका चार्ज पता होना चाहिए और उसका मास भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो यू वुड नो ऑब्वियसली, प्रोटॉन भेज रहे हो, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, अल्फा पार्टिकल भेज रहे हो, वो भी कुछ भेज रहे हो, मास और चार्ज उसका पता होगा। दूसरी बात ये, जिस वेलोसिटी से वो जा रहा है वो भी पता होगा, राइट। वो नहीं भी पता होगा तो हम वो निकाल लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन वेलोसिटी पता होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, और अगर फिर आपको उसका रेडियस मालूम करना है, इफ यू वांट टू वर्क आउट द रेडियस, जो मैं ब्लैक से मेजर कर रहा हूं, ठीक है, सो सेंटर में जो आपका रेडियस जो बन रहा है, जो आपका रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन है, वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, वैसे निकाल सकते हैं। एफ मैग्नेटिक कैसे निकलेगी, इट विल बी बी क्यू वी, क्योंकि एक चार्ज है, मूविंग चार्ज है, तो बी क्यू वी से निकलेगा। सो बी क्यू वी विल इक्वल्स टू एफ सी। क्या होती थी, एफ सी होगी, हमें क्योंकि वेलोसिटी पता है, तो आई एम गोइंग टू ओपन दिस अप विद एन एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर से ये स्क्वायर काटेंगे, ये वेलोसिटी काटेंगे, एंड देन इफ यू वांट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट कम्स आउट टू बी mv upon bq. So this is very very important. The radius of a moving charge in magnetic field can be given through this. ठीक है, so this is the radius of circular motion. ये याद करना है नहीं, ये आपको हर वक्त डिराइव करके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो याद नहीं भी करो, डेरिवेशन पता होनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स मस्ट बी कुछ, सेंटीमीटर फोर्स 2 मिनट का भी स्टेप नहीं है, ये बस दो मिनट की चीज है, फौरन से कर लोगे। आई नो, इतनी तो हमने पढ़ ली है। ठीक है जी, सो ये एक कहानी थी जो हमने पढ़नी थी और हमने पढ़ ली है। मुझे बताओ एनी प्रॉब्लम्स विद दिस। अब आ जाते हैं सेकंड मुश्किल कहानी पे। ठीक है, एंड आई एम गोइंग टू डू दैट बिफोर आई डू एनीथिंग विद यू गाइस, इससे पहले। ठीक है, क्योंकि ये पता नहीं इतनी पीडीएफ इतनी पिक्सेलेटेड किस खुशी में आई है मेरे पास। खैर, हाँ, आई नीड टू डू दैट बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स विद यू। मैं पहले पूरा ये चार्जेस का ही डिस्कस कर लेता हूँ, क्या है क्या है। अच्छा, ये तो था चार्जेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड। दिस वाज कि हमेशा जो है वो एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो। अच्छा, देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट दैट वी नीड टू डिस्कस, एंड दैट इज वेलोसिटी सिलेक्शन। वेलोसिटी सिलेक्शन। अच्छा जी, नाउ व्हाट इज वेलोसिटी सिलेक्शन एंड हाउ डू यू सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ योर चार्ज पार्टिकल। अच्छा, सपोज करो आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको कोई चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से किसी टारगेट पे मारना है। ठीक है, सो इफ यू वांट टू सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ योर चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये बेसिकली मतलब इसका यही है, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ योर चार्ज पार्टिकल, यू विल हैव टू डू दिस। ठीक है, क्या करते हैं हम ये करते हैं कि वी सेट अप एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती थी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनती थी, दो पैरेलल प्लेट्स ले आओ, एक को पॉजिटिव चार्ज दे दो। ठीक है जी, सो इन दिस केस सिनेरियो आई एम गोइंग टू कॉल दिस पॉजिटिव वी, एंड इसमें मैं इसको जो हूं वो जीरो वी बोल रहा हूं। ठीक है, जीरो के रिलेटिव कर रहा हूं मेजर, लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये प्लस वी नहीं होगा वोल्टेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला ना, ये जीरो भी होगा, दोनों का वोल्टेज डिफरेंस जाता है। ठीक है, तो मेक श्योर कर लीजिएगा। तो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। कैन यू गाइस टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दो पैरेलल प्लेट्स हैं मेटालिक, एक को पॉजिटिव किया एक को नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे पॉइंट करती थी, इट विल पॉइंट डाउनवर्ड्स, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड विल पॉइंट डाउनवर्ड्स। सही है जी, यू पॉइंटेड डाउनवर्ड्स। एंड बना भी रहे होंगे डायग्राम तो मेक श्योर कीजिएगा पैरेलल इक्वली स्पेस्ड लाइंस, एंड यू डोंट डू एनीथिंग एल्स। ठीक है जी, ये हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। So these are all pointing downwards, north to south नहीं, एमन नॉर्थ टू साउथ कहां से आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड्स की पूछा था। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इसमें। अब हम क्या करते हैं, हम इसमें प्रोड्यूस करते हैं एक क्रॉस फील्ड। क्रॉस फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्रॉस फील्ड ऐसे प्रोड्यूस करते हैं कि ये एक जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड छोड़ देंगे। नाउ ये मैग्नेटिक फील्ड आप जैसी करना चाहो, आप इनटू द पेज करना चाहो इनटू द पेज कर लो, आउट टू पेज कर दो आउट टू द पेज कर लो, आपकी मर्जी। ठीक है, बट यू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ऑफ इट एज वेल, यानी एक ही रीजन में यू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड एंड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ठीक है, दिस रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसे होता है? दिस इज थ्रू दिस इज कॉल्ड अ क्रॉस फील्ड, ठीक है, इसको हम कहते हैं क्रॉस फील्ड। दो फील्ड्स हमने क्रॉस करा दी हैं इन दिस पर्टिकुलर फैशन। अच्छा, ना सबसे पहले तो ये हमने एक बात डिस्कस कर ली कि मैंने आपको ये मेक श्योर करवाना है कि आपको पता हो भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको बनानी आती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाऊंगा? हाउ डू आई मेक दिस मैग्नेटिक फील्ड? हाउ डू आई मेक अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? बेसिकली ये होगा कि मैं इस पूरी एक्सपेरिमेंट को एक बहुत बड़े सोलेनॉइड में डालूंगा ताकि मैं बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकूं, ठीक है जी। सो अ हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज यूज्ड फॉर दिस, ठीक है जी। मैं इधर साइड में बस ये लिख रहा हूं, आता नहीं है, इट वोंट बी आस्क्ड एक्सप्लिसिटली टू यू, बट यू शुड नो कि कॉइल यूज हो रहा है, सोलेनॉइड यूज हो रहा है, हेल्महोल्ट्ज कॉइल कहते हैं। हेल्महोल्ट्ज का लफ्ज, हेल्महोल्ट्ज याद ना रहे, आई डोंट रियली केयर अबाउट इट, कॉइल याद रहना चाहिए। हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। बाकी मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपसे बहुत क्लियरली डिस्कस किया इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, जब आपने ये कर लिया है तो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, अब सपोज करो मुझे जो है क्या करना है, लेट्स पुट दिस समवेयर टू द साइड, इधर कहीं, एंड लेट्स से कि आपका जो है वो एक क्रॉस हेयर पड़ा हुआ है इधर। क्रॉस हेयर मतलब एक आपने निशाना बनाया हुआ है, जैसे शूटिंग रेंज में निशाना होता है कि इस पे गोली लगनी चाहिए, तो इसी तरह हम ये कर रहे हैं, हम एक प्रोटॉन को भेजना चाह रहे हैं और उस पर एक गोली मारना चाह रहे हैं प्रोटॉन की, ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा ये कि अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हुई, अच्छा लेट्स डिस्कस दिस इज वेल, इफ आई सेंड अ प्रोटॉन, अगर यहां पे प्रोटॉन जाता है, सो कैन यू टेल मी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड? इट शैल बी अपवर्ड्स, राइट। तो अगर अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग हुई देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फोर्स आपकी ज्यादा स्ट्रांग हुई, तो क्या होगा? ये जाएगा ऊपर की तरफ, राइट। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, ठीक है जी, ये होगा ऑब्वियसली, यू नो, इस केस में आपके पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, यू ऑल नो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। सो द मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड्स। अगर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, अगर फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो ज्यादा हुई तो द पार्टिकल विल डिफ्लेक्ट अपवर्ड्स। लेकिन अगर ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ज्यादा हुई, तो फिर किधर डिफ्लेक्ट करेगा पार्टिकल? स्ट्रेट जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा ना, राइट, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और ये नेगेटिव चार्ज को अपने पास खींचेगा, राइट। जो फील्ड लाइन की डायरेक्शन हुआ करती थी इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो यही बताती है कि एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज कैसे बिहेव करेगा। तो एक प्रोटॉन में ये बता रहा है भाई ये फोर्स जो है वो आपकी डाउनवर्ड चाहिए, नेगेटिव की तरफ जाएगा, राइट, जो नेगेटिव साइड होगी ज्यादा उसकी तरफ जाएगा। सो देयर मस्ट बी अ फोर्स ड्यू टू द एक इलेक्ट्रिक फोर्स होगी एफ क्यू विच इज डाउनवर्ड्स, राइट। सो एफ क्यू होगी विच इज डाउनवर्ड्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग हो गई तो क्या होगा? तो ये होगा कि ये नीचे की तरफ चल जाएगा, राइट। अच्छा, ऊपर जाते हुए सर्कुलर मोशन फॉलो करेगा, इधर जाते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करेगा। खैर ये इतना हमें दिखाना नहीं है, लेकिन खैर मैं फिर भी बताता चलूं। अच्छा, नाउ अब अगर आपने बिल्कुल अच्छा वाला बैलेंस पॉइंट ढूंढ लिया जहां पर आपने मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों बराबर कर दी, तो यू कैन हैव द प्रोटॉन पास थ्रू अनडिविएटेड। अगर मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर हो गई, यानी इक्विलिब्रियम में आ गया, दोनों ने ऊपर एक दूसरे कैंसिल आउट कर दिया, तो प्रोटॉन सीधा जाएगा, सीधा जाएगा विद सम वेलोसिटी, राइट। सो द प्रोटॉन विल पास थ्रू विद सम वेलोसिटी व्हेन द मैग्नेटिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स आर इक्वल। और हमारा मकसद ये करने का यही होता है। क्यों? बिकॉज देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे वेरी कर सकते हो? यू नो द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, you know the electric field strength is voltage upon distance, and that can also be given by force upon charge, right? voltage क्या था इन दोनों के बीच में? voltage difference और distance between the plates। और force upon charge, अगर मैं इधर से force निकालना चाहूं तो वो आती है VQ by D, right? that comes out to be as VQ by D। अच्छा, और दूसरी बात ये, अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालना चाहूं तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकलेगी? मैग्नेटिक फोर्स ऐसे निकलेगी, इट विल बी वर्केबल थ्रू BQV, क्योंकि एक चार्ज पार्टिकल है, सो BQV की तरह वर्कआउट कर सकता हूं। अब देखो, क्योंकि एक सोलेनॉइड था, तो ये जो B है, दिस इज वेरिंग थ्रू द फॉर्मूला फॉर द सोलेनॉइड, तो दिस इज बेसिकली अ म्यू नॉट एन आई। B की जगह मैं म्यू नॉट एन आई लिख रहा हूं, जो सोलेनॉइड का B का फॉर्मूला था, इंटू Q इंटू V। अच्छा, सो दिस इज एफ मैग। अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो, अगर तो आपने एक प्रोटॉन भेजा विद सम वेलोसिटी v, अगर आपने एक प्रोटॉन भेजा विद सम वेलोसिटी v, और अगर वो नीचे की तरफ चल जाता है,
तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग थी, ठीक है। यानी आप क्या कर सकते हो, आपको चाहिए आप मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा स्ट्रांग करो या आप इलेक्ट्रिक फोर्स को वीक कर लो, ठीक है। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी वेरिड बाय वेरिंग दिस पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। आप ये वोल्टेज चेंज कर दो प्लेट्स पे। अगर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स कम करनी है तो वोल्टेज कम कर दो, इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ानी है तो वोल्टेज बढ़ा दो। और अगर 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 ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आपको अगर फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक फोर्स कम करनी है वो आप कैसे करते हो, आप करंट कम कर सकते हो थ्रू द कॉइल, राइट। यू कैन चेंज द करंट, you can change the voltage and you can vary the electric force and the magnetic force, ठीक है। So using voltage vary electric force, using current vary magnetic force, right? And then you need to find the sweet spot. Sweet spot कब मिलेगा भाई, जहां से प्रोटॉन डाल रहे हो फील्ड में उसी के सामने क्रॉसहेयर रखोगे, राइट। और जब ये होगा कि प्रोटॉन जाके सीधा जाके क्रॉसहेयर पे लगेगा, यानी आपने वोल्टेज भी सही ट्यून कर लिया और करंट भी सही ट्यून कर लिया, यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ एफ क्यू को इक्वल कर दिया, तब ये प्रोटॉन अनडिविडेड जाएगा, सीधा जाके क्रॉसहेयर पे लगेगा, ठीक है। सो इसमें क्या होगा, यू विल हैव हैड सेंट अ प्रोटॉन अनडिविडेड ऑफ सम वेलोसिटी राइट थ्रू द मैग्नेटिक थ्रू द फील्ड, ठीक है। अब उसकी कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन क्या है, वो प्रोटॉन बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंडीशन पे जाएगा वरना नहीं जाएगा। अच्छा नाउ अब आपको देखो, ये देखो नजर आ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स वेरी करती है बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी एज वेल, राइट। द मैग्नेटिक फोर्स वेरीज बिकॉज ऑफ वेलोसिटी एज वेल। सो जो इस फील्ड में से जो पार्टिकल अनडिविडेड जाएगा वो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी का जाएगा। लेट्स ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज दिस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा नाउ इफ अब हम इधर बात करते हैं, इफ undeviated, if particle is undeviated, तो क्या करेंगे हम, हमें पता है अगर undeviated था तो the electric force must be equals to the magnetic force। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसे दे सकता हूं, इलेक्ट्रिक फोर्स हम दे सकते हैं थ्रू VQ by D। तो इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी गिवन बाय VQ by D। मैग्नेटिक फोर्स कैसे दी जा सकती है, दैट कैन बी गिवन थ्रू BQV, राइट, BQV। अच्छी बात, Q और Q कैंसिल। अगर ये हो गया तो देन यू हैव सिलेक्टेड अ वेलोसिटी, कैसे, v अपॉन d इंटू 1/b, राइट। b को उधर डिवाइड कर रहा हूं तो मैं इसको 1/b करके लिख रहा हूं। मजे की बात देखो, v अपॉन d क्या था, v अपॉन d वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, राइट। द वोल्टेज divided by the distance between the plates is electric field strength। so the velocity जिससे आपने सिलेक्ट करके भेजा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। सो इफ यू वांट टू सेंड, या आपको अपने पार्टिकल की एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से उसको भेजना है, तो यू नीड टू फाइंड क्या चीज, उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो होगा टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो उसकी वेलोसिटी जो आपने सिलेक्ट करनी है उसके बराबर होगा, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग जो आपके कोर्स में आएगी और बार बार इसके सवाल भी आते हैं। रिमेंबर दिस। Do you need to remember this formula, learn this formula? Yes, you need to learn this formula, but also you need to remember the whole derivation, ठीक है। डेरिवेशन पार्ट इतना है, ये सब पार्ट मैंने सब आपको समझाने के लिए किया। करंट और वोल्टेज आप वेरी करके ये वेरी कर सकते हो, ठीक है। सो डेरिवेशन पार्ट पूरा याद रखना है, क्योंकि कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि आपको बोलेगा E अपॉन B लगाओ, वो हमेशा आपको भूलेगा एक्सप्लेन योर वर्किंग, शो योर वर्किंग, ऐसी चीजें बोलेगा, तो यू हैव टू शो द होल थिंग, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, अगर अनडिविडेड भेजना है सो FQ मस्ट बी इक्वल्स टू F mag, VQ by D इक्वल्स टू BQV, V विल इक्वल टू V अपॉन D इनटू 1/B, V अपॉन D E था, तो वेलोसिटी सिलेक्टेड विल बी इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अपॉन B, ठीक है जी। तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी सिलेक्शन। एनी प्रॉब्लम्स इन दिस? तो इसका फायदा ये होता है कि बेसिकली इफ यू वांट टू सेंड अ पार्टिकल विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे भेजना है, तो यू जस्ट नीड टू ट्यून द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, वो उस वेलोसिटी से पर चला जाएगा। जो भी वेलोसिटी सिलेक्ट करनी हो वो यू कैन सिलेक्ट थ्रू दिस मेथड फॉर एनी पार्टिकल। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं भाई, देखो, इफ यू वांट टू पास अ प्रोटॉन विदाउट डिविएटिंग इट, ठीक है, मतलब उसको अगर डिविएट नहीं करवाना, प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रॉन हो, जो भी चीज हो, कोई भी इसमें चार्ज पार्टिकल हो, अगर इसको अनडिविएटेड भेजना है तो उसका मतलब क्या हुआ भाई, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होनी चाहिए, ताकि वो दोनों कैंसिल आउट कर दे और जीरो नेट फोर्स लगे, ताकि ये सीधा सीधा जाए, राइट। सो आई हैव रिटन दिस, द इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, वो है VQ by D, ठीक है जी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ V अपॉन D थी इनटू इज इक्वल्स टू F अपॉन Q, दोनों चीजें होती हैं, तो फोर्स का हमने फॉर्मूला निकाल लिया VQ by D, ठीक है जी। सो ये आपकी FQ का फॉर्मूला आ गया VQ by D।
जो किसके बराबर होगा, एफ मैग्नेटिक के, जो BQV है, राइट। दी मैग्नेटिक जो फोर्स निकालते हैं एक चार्ज पार्टिकल पे मूविंग इन अ फील्ड, दैट इज थ्रू BQV, राइट। सो VQ by D इक्वल्स टू BQV, Q कैंसिल, उसके बाद वेलोसिटी विल इक्वल्स टू V अपॉन D, और ये B उधर गया तो ये 1 अपॉन B हो गया, राइट, यानी यहाँ पे डिवाइड होना था। तो V अपॉन D क्या था, V अपॉन D जो था वो E था, तो E हो गया, और B क्या था, वो B था, तो E अपॉन B आपकी वेलोसिटी सिलेक्शन आ गई। यानी इफ यू वांट टू सिलेक्ट द वेलोसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल को एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से भेजना है, ठीक है, क्योंकि बिकॉज यू डू स्टडीज ऑन दिस, ये आपको अगर अभी हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे वो उसमें काम आया था। इसके अलावा आपके पास जो है लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर में हो रहा होता है ऑल द टाइम, यू हैव टू स्ट्राइक पार्टिकल्स विद अ पर्टिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, तो वो यही इस्तेमाल हो रहा होता है। यू प्रोड्यूस अ क्रॉस फील्ड एंड आप फिर उस पे एक्सेलरेट करके यू देन हिट दैट टारगेट एट अ पर्टिकुलर वेलोसिटी। ऐसे नहीं कोई भी वेलोसिटी रखी नहीं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सिलेक्ट द वेलोसिटी of any particle, you use a cross field। ये हमारा हो गया। Let's now look at some questions, ठीक है, कुछ questions करते हैं, फिर हमारा बस एक लास्ट टॉपिक है जो चार्जेस के अंदर है, फिर हॉल प्रूफ करेंगे कल इंशाल्लाह। अच्छा, now state what is meant by a magnetic field। It is a region or space where a current carrying conductor या फिर a charge, moving charge perpendicular to the field experiences force, या ये लिख सकते हो परमानेंट मैग्नेटिक एक्सपीरियंस फोर्स, या ये लिख सकते हो सोलेनॉइड एक्सपीरियंस फोर्स, या लिख सकते हो मैग्नेटिक मटेरियल एक्सपीरियंस फोर्स, जो भी समझ में आए लिख के आ जाओ, लेकिन मेक श्योर करना सेंसिबल चीज हो। अगर चार्ज लिखते हो तो मूविंग चार्ज परपेंडिकुलर, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर लिखते हो तो वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, सो मेक श्योर यू राइट दैट। अच्छा, फिर आपको ये बोलते हैं अ पार्टिकल ऑफ चार्ज प्लस Q एंड मास M इज ट्रैवलिंग इन अ वैक्यूम विद स्पीड V, the particle enters at right angle a uniform magnetic field of flux density V as shown in figure 8.1। ये ऐसे आया, सर्कुलर मोशन करता हुआ वापस बाहर निकल गया, ठीक है। The particle leaves the field after following a semicircular path of diameter D। State the direction of the magnetic field। तो looking at the path of this, what can I say about the direction of the magnetic field? ये क्या है, this is producing a current, एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस पे फोर्स एक्ट कर रही है, ठीक है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगेगा, ठीक है। राइट हैंड ग्रिप रूल, राइट हैंड थंब रूल किस किस के लिए, लेट्स ब्रेक दैट आउट। राइट हैंड थंब रूल इज फॉर अ सिंगल करंट कैरिंग कंडक्टर, कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं हम, राइट, उसमें करंट की डायरेक्शन और ये सारी मैग्नेटिक फील्ड है, वो अलग कहानी, राइट। उसके बाद आपके पास क्या है, यू हैव द राइट हैंड ग्रिप रूल। सो राइट हैंड ग्रिप रूल क्या है, राइट हैंड ग्रिप रूल ये है कि सोलेनॉइड की जैसी ग्रिप बन रही है, उसका थंब विल पॉइंट आउट द नॉर्थ पोल। इनमें से दोनों में से कोई भी फोर्स नहीं बताता, राइट। ये केस क्या है, ये केस ये है कि ये एक चार्ज पार्टिकल घुसा, सर्कुलर मोशन पाथ फॉलो करता हुआ बाहर निकल गया, तो यानी देयर मस्ट बी अ फोर्स एट ऑल टाइम्स डायरेक्टिंग इट टुवर्ड्स द सेंटर। द फोर्स का वेक्टर इज लाइक दिस, फोर्स ऐसे है, इस पॉइंट पे फोर्स ऐसे होगी, सेंटर की तरफ लेके जा रही है, राइट, सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, वही कहानी है हमने थोड़ी पहले डिस्कस करी, और ये जो है वो इधर इसको अंदर लेके आ रहा होगा, राइट। अच्छा जी, अब अगर इसको देखोगे तो प्लस Q है, तो इसका मतलब करंट का जो डायरेक्शन है वो यही डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब अगर देखते हो तो करंट की डायरेक्शन तो ये है, उसको अलाइन कर लो, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन जो है वो वैसी है, इट्स लाइक दिस, ठीक है जी, मेरा हाथ टेढ़ा हो जाएगा, आई हैव नो आइडिया हाउ टू मेक दिस इन एनी अदर सेंस, बट आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू ट्राई दिस आउट। तो यू कैन सी फोर्स इनवर्ड्स है, ठीक है, फोर्स इज इनवर्ड्स, then the magnetic field must be pointing outwards for the current to be going upwards, right, sorry, so यहाँ आपकी magnetic field जो है वो outwards है, yes 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 बोले, the force is this way, तो यानी आपका thumb ऐसे होना चाहिए, this is your thumb, this should be your middle finger, left hand की। अपनी पॉइंटर की डायरेक्शन बताएं, पॉइंटर की डायरेक्शन कैसी है, वी डिस्कस दिस। लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल तब अप्लाई होता है जब आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड दी भी आपको फोर्स निकालनी है, जब फोर्स बन रही होती है, जब फोर्स प्रोड्यूस हो रही होती है, राइट, व्हेन देयर इज अ फोर्स गेटिंग प्रोड्यूस्ड। जो राइट हैंड थंब और राइट हैंड ग्रिप वाले हैं वो सिर्फ ये बताते हैं कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, दैट्स इट। एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड और एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ का होगा, वो है, वो फोर्स नहीं बताते, ठीक है जी। ऐसे केसेस में जहां पर फोर्स प्रोड्यूस हो रही है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट, उसमें आप लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओगे, ठीक है जी। सो डोंट कंफ्यूज दोस टू, वो सिर्फ एक करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए एक और एक सोलेनॉइड के लिए, दैट्स इट। और वो फोर्स नहीं बताते, वो सिर्फ नॉर्थ पोल साउथ पोल बताते हैं, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताते हैं। तो वन में मैग्नेटिक पूछा है ना,
yes, Amen मैग्नेटिक पूछा है, but this is they're not asking you for the direction of the magnetic field caused by this charged particle. ये आपसे पूछ रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या थी जिसकी वजह से इसने सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया. दे आर आस्किंग यू फॉर द एग्जिस्टेंट, इसकी नहीं पूछ रहे. दे आर नॉट आस्किंग यू फॉर इसकी बताओ मैग्नेटिक फील्ड क्या है. वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो पहले से यहाँ पे जो बनी हुई है मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या है जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है. अच्छा, जिसका अभी भी आउट नहीं आ रहा है. अच्छा मेरा बच्चा, हम आज स्क्रीन पे देखो, करंट मेरा ऊपर की तरफ, ठीक है जी. फिर फोर्स मेरी इनवर्ड आनी चाहिए, राइट. तो मेरी फोर्स का जो ये उल्टा आ रहा है, ये गलत आ रहा है, मुझे इसको इधर लाना है, राइट. आई नीड टू ब्रिंग इट इनवर्ड्स. अच्छा, जब इसको इनवर्ड्स लेके आऊंगा तो अब देख रहे होगे, क्योंकि आई हैव नो आइडिया हाउ टू शो दिस, मेरा हाथ जो है वो टूट जाएगा, बट यू कैन सी करंट अपवर्ड्स. मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ पॉइंट कर रही है, राइट. मैग्नेटिक फील्ड मेरी तरफ आ गई है, करंट मेरी फोर्स जो है वो राइटवर्ड्स आ गई, ठीक है. अगर ऊपर वाले पॉइंट को देख लोगे तो फोर्स डाउनवर्ड्स है, ठीक है जी. करंट ऐसे है, फोर्स डाउनवर्ड्स, करंट राइटवर्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी मेरे अंदर, ठीक है. और फिर लास्ट वाले उसको फ्रेम को देखोगे तो करंट नीचे की तरफ है, ठीक है. फोर्स लेफ्टवर्ड्स है और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी अंदर आ रही है, मेरे तरफ आ रही है, ठीक है. सो इसको जस्ट फॉलो अलोंग करो. डोंट यूज द राइट हैंड इस्तेमाल नहीं करना, लेफ्ट हैंड इस्तेमाल करना. सो द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज आउटवर्ड्स, आउट ऑफ द पेज. आई होप सबके पास आ गया हो और सबको समझ में भी आ गया हो कि क्या चीज है क्या नहीं. ये आ गया. उसके बाद कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. तो जरा ये बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड इस पार्टिकल की वेलोसिटी को चेंज क्यों नहीं करती. व्हाई, एक फोर्स तो है, एक एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही होगी. व्हाई डजंट दिस एक्सेलरेशन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, स्पीड को क्यों नहीं चेंज करती. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीफ्रेज उमर का पॉइंट. उमर का पॉइंट ये है कि द मैग्नेटिक फोर्स provides the centripetal force, ठीक है. उमर आपके कोर्स में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है तो उसको भूल जाओ, ठीक है जी. मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज ऑलवेज नॉर्मल टू वेलोसिटी. ऐसा ही है. अब देखो, अगर एक चीज दूसरी चीज के नॉर्मल आ रही है, इफ द एक्सेलरेशन इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन के साथ नॉर्मल है, तो ये फोर्स इसके साथ कुछ नहीं कर पाएगी. अगर करना था तो फोर्स को भी इसी की डायरेक्शन होना चाहिए था, या ऐसा कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा होता, राइट. सो अगर एक्सेलरेशन इस तरह से जो भी आ रही है उसका कोई भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में नहीं है, बिकॉज दिस इज कंप्लीटली परपेंडिकुलर. सो देयरफॉर देयर शुड बी नो इफेक्ट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है. The magnetic force provides the centripetal force, which is always normal to velocity. Thus, no component of the centripetal acceleration acts in the direction of the velocity. I hope ये पॉइंटर भी सबको क्लियर हो. फिर आपको पूछते हैं show that the diameter d of the semicircular path is given by the expression d equals to 2mv upon vq. ठीक है जी, काफी आसान है. हमने अभी देखा था F मैग्नेटिक विल इक्वल्स टू FC, यही हो रहा है. मैग्नेटिक फोर्स कैसे लिख सकते हो, BQV लिख सकते हो, जो किसके बराबर होगी, FC के बराबर है, जो mv स्क्वायर अपॉन r होगा. सो ये और ये कैंसिल, एंड देन यू गेट द रेडियस विच इज mv अपॉन BQ, राइट. अब आपको डायमीटर चाहिए तो रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई करो, इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो बेसिकली यू गेट डायमीटर इक्वल्स टू 2mv अपॉन BQ. एनी प्रॉब्लम्स विद दिस? Use the expression in B3 to show that the time f spent in the field by the particle is independent of its speed v. Use the expression in B3 to show that the time spent by the particle in the field is independent of speed v. यानी ये जो टाइम पीरियड लगा के फील्ड में घूम के बाहर निकलता है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द स्पीड. ये कैसे दिखाएंगे हम भाई? देखो, ये पूरा निकालता है, ये ट्रैवल कितना कर रहा है डिस्टेंस, इट इज ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ हाफ द सर्कमफेरेंस. हाफ सर्कमफेरेंस ट्रैवल करता है एट द वेलोसिटी v, राइट. सो वी नो भाई, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम व्हेन देयर इज नो एक्सेलरेशन. और ऐसा ही है, ये एक्सेलरेशन इसके डायरेक्शन में नहीं है, ये सर्कुलर मोशन में रख रही है, तो हम इसको ले सकते हैं. अच्छा, नाउ डिस्टेंस क्या है आपका? डिस्टेंस आपका जो है वो हाफ सर्कमफेरेंस है, राइट. और वेलोसिटी v है, टाइम हमें निकालना है. सो हम जरा टाइम को TF लिख लेते हैं. TF को सब्जेक्ट बनाते हैं. D क्या हो गया? हाफ सर्कमफेरेंस हो गया. सो हाफ
into pi d, right? The formula for the circumference is a 2 pi r, जिसको याद होता है 2r बेसिकली क्या लिखा जा सकता है, pi d लिखा जा सकता है, right? 2 into r is diameter, so pi d लिखा, so मैंने बेसिकली हाफ इंटू pi d कर दिया। अच्छा, और वेलोसिटीज पे अगर इसको डिवाइड कर दूंगा तो ये वेलोसिटी भी आ। अब हमने डायमीटर की एक्सप्रेशन ढूंढनी थी, दैट वाज 2mv अपॉन bq, सो जरा जो है वो हम इधर सब्स्टिट्यूट कर दें, सो दिस इज हाफ इंटू पाई इंटू 2mv अपॉन bq डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो ये देखोगे 2 कैंसिल, वेलोसिटी वेलोसिटी कैंसिल, तो इनफैक्ट आपका जो टाइम है जो आपने पूरा स्पेंड किया है दैट इज कमिंग आउट टू बी पाई m अपॉन bq। सो उसका जो है वो वेलोसिटी के साथ कोई भी लिंक नहीं होगा। एनी प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन? दूसरी अप्रोच भी ले सकते थे कि v इक्वल्स टू r ओमेगा, ठीक है जी, और ओमेगा को 2 पाई अपॉन t से खोलते हैं, ब्ला 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 करके करते थे, ठीक है। लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, ये हम आज का आखिरी क्वेश्चन होगा होपफुली। अच्छा, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैवलिंग in a vacuum at a speed of 3.4 into the power 7. The electron enters a region of uniform magnetic field of flux density 3.2 millitesla as illustrated in figure 8.1. ठीक है जी, 3.4 into the power 7 से आया, 30 डिग्री के एंगल पे आ रहा है टू दी हॉरिजॉन्टल, इधर घुस गया अंदर फील्ड में, ठीक है। The initial direction of the electron is at an angle of 30 degree to the direction of the magnetic field. When the electron enters the magnetic field, the component of its velocity m normal to the direction of the magnetic field cause the electron to begin to follow a circular path. जैसे हमने बात करी थी, current must be normal to the magnetic field, ठीक है जी। So calculate Vn, thank you Ajay, ऐसा लग रहा है ये जो है वो, so yes you are correct, जो normal निकलेगा वो कैसे निकलेगा, that will be hypotenuse का, अब देखो एंगल के ऑपोजिट है, so this will be 3.4 into 10 power 7 sin 30, right? एंगल के ऑपोजिट वाला कंपोनेंट, तो साइन लगेगा इसमें, सो Vn जैसे आजिन ने हमें आंसर दे दिया है भाई 3.4 into 10 power 7 into sin 30 करोगे तो आपके पास आ जाता है एज आजिन सेज 1.7 into 10 power 7, थैंक यू। फिर आ जाते हैं हम इस पे, द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर पाथ, इसका जो सर्कुलर पाथ होगा इसके अंदर उसका रेडियस कैसे निकालेंगे, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर चीज, FC विल इक्वल्स टू F मैग्नेटिक, FC क्या है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r, F मैग्नेटिक क्या है, वो BQB है, राइट, सो V और ये V कैंसिल, और जो रेडियस आएगा वो कैसे आएगा, वो आएगा mv अपॉन BQ से, राइट, mv अपॉन BQ से आएगा, एंड देन यू जस्ट नीड टू पुट इन एवरीथिंग एल्स। इलेक्ट्रॉन है उसका मास भी पता है, डाटा बुकलेट में दिया हुआ है, चार्ज भी आपको पता है, डाटा बुकलेट में दिया हुआ है, वेलोसिटी आपने निकाल ली है, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी आपको दी हुई थी, आप रेडियस निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस एंड Q क्या था, Q is 1.6 power minus 19, 0.03, thank you Alzain very much, this is working out to be 0.030 meters, ठीक है, 0. अच्छा 322, अच्छा ऊपर 2 सिग्निफिकेंट फॉलो करते हुए आते तो इधर भी 2 सिग्निफिकेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.03, और सही है 0.032 लिख के आ जाओ, ठीक है। अच्छा, अब इधर आते हैं, स्टेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स if any on the electron in the magnetic field due to the component of its velocity along the direction of the electric field, sorry along the direction of the field, तो along the direction of the field यानी अगर ये वाला कंपोनेंट लोगे वेलोसिटी का तो उसकी वजह से क्या फोर्स आ रही होगी इन द मैग्नेटिक फील्ड, जीरो, यस एग्जैक्टली, द मैग्नेटिक जो पैरेलल होता है उसकी वजह से कुछ भी नहीं आ रहा होता, तो दिस शुड बी जीरो। और बाकी हमें ये बताना है लास्ट, use information from A and B to describe the resultant path of the electron in the magnetic field। तो ये मैग्नेटिक फील्ड में कैसा पाथ ले रहा होगा, बेसिकली देखो चाहेगा तो यही कि बेसिकली मैं सर्कुलर घूमना शुरू कर दूं, राइट, इट विल ट्राई टू वांट दैट, लेकिन मसला क्या है, सिर्फ जो ये नॉर्मल वाला कंपोनेंट है इसके ऊपर इसकी वजह से एक्ट करती है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, लेकिन ये जो Vx है ये हमेशा एग्जिस्टेंट रहती है, ये हमेशा राइट की तरफ लेके जाने की कोशिश करती है, तो जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो सर्कुलर पाथ तो बन रहा है लेकिन वो हमेशा हमेशा राइट की तरफ चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, चला जाता है, so it will kind of be like this, सर्कल घूमेगा तो सही लेकिन हमेशा राइट की तरफ जाते जाते ही इवेंचुअली इधर से निकल ही जाएगा, because there is always a Vx का component that is always driving it outside of the field,
जिसकी वजह से कोई फील्ड, जिसकी वजह से कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है, लेकिन वो हमेशा एग्जिस्टेंट होगा, तो ये हमेशा इसको बाहर लेके जाने की कोशिश करेगा। सो इट विल ट्राई टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन इवेंचुअली बाहर निकल जाएगा। और जो पाथ आएगा आपके पास, इसको आप नाम देना चाहो, इसका जो है एमएस में नाम लिखा हुआ है हीलिक्स या क्वाइल लिखा हुआ है, ठीक है, दे कॉल इट अ हीलिक्स या क्वाइल, ठीक है। मुझसे पूछते हैं तो मुझे इस पाथ का नाम नहीं पता होता, ठीक है, नाम है इसका, नाम लिख के आता, मैं लिख के आता, मैं ये बना के आता था और मैं बोलता शोन इन डायग्राम, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि भाई ये क्या बोलूं इस पाथ को, तो मैं अगर होता तो मैं जेन्युइनली ये पाथ बना के आता और लिख के आ जाता शोन ऑन डायग्राम, क्योंकि मुझे हीलिक्स कॉइल के लफ्ज उस वक्त याद नहीं आ रहे होते। सो दिस इज समथिंग दैट शुड बी फॉर, ठीक है जी। सबको क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? एक्सप्लेनेशन रिपीट कर दूं? यस एमन, बेसिकली देखो सर्कुलर मोशन जब होता है, सर्कुलर मोशन हो रहा है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन, राइट। अब अगर मैं इसमें जबरदस्ती हर पॉइंट पे, अब देखो ये चाह रहा था मैं सर्कुलर मोशन कर लूं, जबरदस्ती इस पॉइंट, हर पॉइंट पे ये वीएक्स है जिसको कहता है नहीं बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो, तो ये जो सर्कुलर मोशन होता है ये बेसिकली बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा होता है, राइट। अब इस सर्कल में घूमने की भी कोशिश करता है, लेकिन हमेशा इसको बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली वीएक्स कह रहा है कि नहीं राइट की तरफ जाते रहो जाते रहो जाते रहो, तो सर्कुलर मोशन होगा तो, लेकिन इट विल ऑलवेज ऑलवेज कम आउट समवेयर फ्रॉम द राइट, इट इज ट्राइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर राइट की तरफ नहीं होता तो फिर ये यूं घूमता, वीएक्स इसलिए आ रहा है बिकॉज ये एंगल पे आ रहा था, राइट, इट केम एट एन एंगल। इफ अगर एंगल पे नहीं आ रहा था, अगर कंप्लीटली यूं घुसता, वर्टिकली घुसता, तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता, लेकिन एंगल पे आ रहा है तो एक कंपोनेंट तो ये वाला है नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन घूम रहा है, एक कंपोनेंट है वीएक्स वाला जिसकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा। तो वीएक्स क्या कहता है, वीएक्स कहता है, वीएक्स बाकायदा पूरा वक्त उसको बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहा है, टू द राइट लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो जो इसका सर्कुलर मोशन जो बन रहा है, ठीक है, अब बेसिकली देखो इसको एक्सप्लेन करने के लिए तुम एक सर्कल बनाओ, ठीक है, एक सर्कल बनाओ, एंड देन सर्कल बनाते बनाते ना राइट की तरफ अपने हाथ लेके जाने की कोशिश करो, सर्कल बनाते रहते राइट की तरफ लेके जाने हाथ। सो बेसिकली ऐसे करो, सर्कल बनाओ, और ये जो वेलोसिटी है जो राइट की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रही है, बनाते हुए राइट की तरफ लेके जाओ, मेक अ सर्कल एंड राइट की तरफ लेके जाता हूँ। क्यों लेकर जाने की कोशिश कर रहा है बाहर? क्योंकि ये है, देखो ना इस वेलोसिटी कुछ भी नहीं हो रहा ना, इस वेलोसिटी कुछ भी नहीं हो रहा, ये जैसी थी, ये वीएक्स जो थी ये कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज इसकी वजह से कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज पैरेलल टू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं मिल रही ना, इसको जो है वो कोई इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो जब ये कांस्टेंट रह रही है तो ये क्या चाहेगी, ये चाहेगी भाई, हमेशा ये चाहेगी इलेक्ट्रॉन को, हमेशा इलेक्ट्रॉन को एक राइट की तरफ वेलोसिटी दे के रखेगी, इट विल ऑलवेज ऑलवेज बी गिविंग द वेलोसिटी ऑफ राइटवर्ड्स टू एन इलेक्ट्रॉन, तो वो इवेंचुअली सर्कुलर मोशन करता हुआ बाहर की तरफ जाएगा। अब लेट्स रिवाइज दैट। अच्छा, यहाँ पे देखोगे दे आर आस्किंग यू स्टेट व्हाट इज मेंट बाय अ फील्ड ऑफ फोर्स, यानी एक ऐसी फील्ड जहां पे एक चार्ज पार्टिकल, जहां पे एक ऑब्जेक्ट को जिसका मास हो, जिसका चार्ज हो, व्हाटएवर उसको फोर्स लगे, ठीक है, एक ऐसी रीजन जहां पे एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, चाहे मैग्नेटिक हो, चाहे ग्रेविटेशनल, ठीक है। आई एम नॉट राइटिंग दिस आंसर राइट नाउ, टाइम वेस्ट होगा। दूसरी बात देखो, एक्सप्लेन द यूज ऑफ अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेलोसिटी फॉर चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। तो जो मैंने आपको इधर कल बताया था, कल पढ़ाया था, वेलोसिटी सिलेक्शन वाली पूरी चीज, यू मे ड्रॉ डायग्राम, जब भी आपको बोलते हैं यू मे ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम जरूर बना के आए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि इधर इसमें से 4 में से 3 मार्क्स आपको डायग्राम में मिल जाए सिर्फ और सिर्फ। तो आप इधर एक्सप्लेन क्या करोगे, यू मेक दिस डायग्राम, ठीक है, एंड यू विल देन एक्सप्लेन कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो पार्टिकल एक सर्टेन डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा, हाउएवर यू मेड इट, और अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो पार्टिकल एक डिफरेंट डायरेक्शन में करेगा। बट इफ यू इक्वल द मैग्नेटिक फोर्स विद द इलेक्ट्रिक फोर्स, देन द पार्टिकल कैन गो अनडिविएटेड, एंड दैट इज ओनली ट्रू फॉर अ पार्टिकल विद अ सर्टेन वेलोसिटी। और फिर आप इधर इसका पूरी डेरिवेशन करके दे दोगे कि v इक्वल्स टू e ओवर b, ठीक है। ये पूरी जो हमने कल डिस्कशन करी थी वो आपको इधर 4 मार्क्स में लिखनी होगी, मोस्ट प्रॉब्ली यू विल गेट 2 to 3 मार्क्स इन योर डायग्राम ही, डेरिवेशन इधर करना नहीं भूलिएगा, ठीक है, डेरिवेशन इस टॉपिक की, इस चीज की जान है, ठीक है। मैं इसको बाद में फिल कर दूंगा पीडीएफ को, आज रात को ही फिल करके भेज दूंगा, सो इफ यू वांट टू सी द मॉडल आंसर देख भी लो, लेकिन कल हम ही डिस्कस कर चुके हैं, आई डोंट वांट टू वेस्ट यूजफुल टाइम ऑफ दिस क्लास, ये चीजें मुझे जरा डिस्कस करनी। अ बीम ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स एज लिस्टेड इन फिगर 9.1, दे हैवंट शोन यू इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। The direction of the magnetic field is into the plane of the paper, बोलते हैं into the plane of the paper है, into मतलब क्या हुआ, into का मतलब हो गया यानी crosses, ठीक है, so these are as crosses।
दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली। दूसरी बात ये बोलते हैं द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इज नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड एज द पार्टिकल एंटर्स द फील्ड। पार्टिकल इस तरह से घुस रहा है। अ पार्टिकल इन द बीम हैज मास m, चार्ज प्लस q एंड वेलोसिटी v. The particle passes undeviated through the region of the two fields. ठीक है, यानी पार्टिकल जो गया है, ये वाला पार्टिकल जो m, q और v का है, mass m, charge plus q, velocity v, went straight through. On figure 9.1, अच्छा, now before we discuss आगे वाली चीजें, can you guys जल्दी से tell me magnetic force किस डायरेक्शन में लग रही है इसमें? पार्टिकल ऐसा है, प्लस q चार्ज का है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, तो मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ है? आ रहे आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं आंसर। तो जितने भी आंसर आए अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये चीज क्लियर है। द मैग्नेटिक फोर्स विल बी अपवर्ड्स। ठीक है जी, द मैग्नेटिक फोर्स इज अपवर्ड्स। अगर आपको ये पता है और ये पार्टिकल अगर अनडिविएटेड जाता है, इफ इट इज नॉट बीइंग डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, सो दैट मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डाउनवर्ड्स है, और वो किसके बराबर है? वो मैग्नेटिक फोर्स के बराबर होगी इन दिस केस सिनेरियो। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही हो। अनडिविडेड गया है, ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी। अगर मैग्नेटिक फोर्स ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाजिमन नीचे होगी, इसको कैंसिल आउट करने के लिए। On figure 9.1, sketch the path of a particle that has mass m, charge plus 2q and velocity v. मास वही है, चार्ज 2 टाइम्स कर दिया है और वेलोसिटी वही है v. तो अब कैसा होगा पार्टिकल का पाथ? ये वाला तो सीधा चला गया था, अगर मैं इसका चार्ज प्लस 2q कर दूं तो अब इसको क्या फर्क पड़ेगा इसमें? What will happen to this? Okay, now इन क्वेश्चंस को करने के लिए what you will need to do, भाई देखो अनडिविएटेड क्यों जाता है? अनडिविएटेड इसलिए जाता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बराबर है। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, राइट? अब जरा तुम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि एफ क्यू किन किन चीजों से वेरी की जा सकती है। द इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी वेरिड। अब उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था वी क्यू बाई डी, राइट? द फॉर्मूला वाज वी क्यू बाई डी। और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वो किन किन चीजों से वेरी की जा सकती है? दैट कैन बी वेरिड फॉर अ चार्ज पार्टिकल बाय बीक्यूबी, राइट? अच्छा, मास वही है, वेलोसिटी वही है, चार्ज 2q की है। अगर v d वगैरह सब कांस्टेंट है, सिर्फ चार्ज 2 टाइम्स किया है, सो इफ यू हैव इंक्रीज द चार्ज 2 टाइम्स तो इलेक्ट्रिक फोर्स 2 टाइम्स इंक्रीज करेगी। ऐसा ही होगा, 2 टाइम्स q कर दोगे 2 टाइम्स f q जाएगी। एंड सिमिलरली ओवर हियर ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इधर भी देखना चाहोगे तो इधर भी 2 टाइम्स f मैग्नेटिक हो जाएगी व्हेन यू इंक्रीज द चार्ज बाय 2q। सबको समझ में आ रही है बात? सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स द पार्टिकल विल अभी भी गो अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि पहले भी एफ क्यू एफ मैग्नेटिक के बराबर थी, अब 2 टाइम्स एफ क्यू 2 टाइम्स एफ मैग्नेटिक के बराबर है, यानी दोबारा से कैंसिलेशन होगी। देयर इज गोइंग टू बी नो डिफरेंस। ठीक है, सो द पाथ क्यू is going to be drawn like this along this heat, and the path q is this. It is going to be undeflected. It's still in equilibrium. ना ये ऊपर जाएगा ना ये नीचे जाएगा, क्योंकि none of the forces have increased. दोनों अभी भी एक दूसरे के बराबर हैं, ये सीधा चला है। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हुई हो। फिर दूसरा आपको बोलते हैं मास m, चार्ज प्लस q एंड वेलोसिटी स्लाइटली लार्जर देन v। तो अब अगर एफ क्यू जो था वो क्या था? वो था वी क्यू बाई डी, और एफ मैग्नेटिक जो थी वो क्या थी? वो थी बी क्यू वी। ठीक है, सो नाउ अब देखो, अगर मैं वेलोसिटी स्लाइटली इंक्रीज कर दूं तो कौन सी फोर्स बढ़ेगी? इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ेगी कि मैग्नेटिक फोर्स बढ़ेगी? दी मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज, यानी यहां पे वेलोसिटी बढ़ाने की वजह से दी मैग्नेटिक फोर्स विल इंक्रीज। नो एमन, इलेक्ट्रिक फोर्स विल नॉट इंक्रीज, क्योंकि ये वोल्टेज है, ये वाला वी वोल्टेज है। ठीक है, सो इसके फॉर्मूला में वेलोसिटी नहीं है, सो इसको वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ओनली द मैग्नेटिक इज गोइंग टू इंक्रीज। तो उससे क्या होगा? जब मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर गई है तो द पार्टिकल विल गो अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो अब जो पाथ मेरा बना वो ये वाला जो मुझे वी लेवल करना है, दैट डिफ्लेक्टेड अपवर्ड्स बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज्ड। सबको क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये अच्छे सवाल हैं, ये ऐसे आते हैं। ठीक है, मतलब समझो 3-4 मार्क्स का दी एग्जामिनर कैन बी आस्किंग यू कि अगर उसको जल्दी से आपको मार्क्स दिलवाने हो तो अच्छे पार्ट से, मजे के पार्ट से, इसमें बस क्या देखना होगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को देखना होगा क्या फॉर्मूला उसका, मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखना होगा क्या फॉर्मूला उसका। अब वो जो चीजें वेरी कर रहे हैं उससे ये देखना होगा कौन सी फोर्स इंक्रीज कर रही है, और जो फोर्स इंक्रीज कर गई होगी दूसरी से ज्यादा तो फिर उसकी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हो जाएगी। खत्म कहा, नथिंग एल्स।